अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी हाफ़ मूस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है और इसको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसको मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन का कीमा लिया था 200 ग्राम के बराबर, वो ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे इस तरह से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट जज़ा फूड का 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून जज़ा फूड का। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक कुक करेंगे। इतने में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी जज़ा फूड का रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे मज़ीद। इतने में ही कीमा भी गल जाएगा। तो देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए। मसाला ऐड करने के बाद मैंने पकाया था। और इसके बाद इसके अंदर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम सिर्फ इसको 2 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है रेडी हो जाएगी। फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। जब फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ 1 कप के बराबर। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स किया हुआ है मैंने और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फिलिंग हमारी मिक्स हो गई है अच्छे से। अब हाफ़ मूस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो ब्रेड के स्लाइसेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे। कोई भी आप कटर ले लीजिएगा। इधर मैंने पेटीज कटर लिया था और इसको कट करने के बाद हम इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लैट कर लेंगे इसको। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को कट करके रख लूँगी और बेल कर। तो देखिए एक हम पीस ले लेंगे ब्रेड का और उसके ऊपर हम ये फिलिंग रखेंगे। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, 1 टेबलस्पून के बराबर रखी है ये फिलिंग मैंने। कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे पानी ताकि इसको हम सील कर सकें। डी शेप में ही लगाया है पानी मैंने हाफ पे और उसके बाद हमने इस तरह से इसको बंद कर देना है पिंच की मदद से। इस तरह से आप पिंच करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और ये जो साइडों से खुल रहा है इसको भी आप अच्छे से बंद कर लीजिए। अच्छी तरीके से बंद करेंगे तो सील हो जाएगा ये। इसी तरह से मैं सारे हाफ मूस बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे हाफ मूस मैंने बना लिए हैं। इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। 2 दत अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम इस पर लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम कोट कर लेंगे और इसी तरह से मैं सारे जो हाफ मूस हैं उसको बना के रेडी कर लूँगी।
तो ये देखिए सारे हाफ मून्स मैंने रेडी कर लिए हैं। और अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से रख देना है सारे हाफ मून्स को। इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर पेपर और उसके बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करने के बाद आराम से 1 महीने तक रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालें इसको, फ़ौरन से फ्राई करें और एंजॉय करें। तो देखिए इस बॉक्स को मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से कढ़ाई के अंदर। तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये हाफ मून्स बनाए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।